कौन है जो होने नहीं दे रहे? कौन है जो कहते हैं मुल्क के अंदर हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते? कौन है जो कहते हैं मुल्क के अंदर फंड्स नहीं है? कौन है जो कहते हैं मुल्क के अंदर हालात साजगार नहीं है? कौन है जो कहते हैं कि अगर मुल्क के अंदर इलेक्शन हुआ? सर मैं शुरू करूंगा कि जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ इस मीडिया चैनल को, आप लोगों को। आप जैसे लोग हैं जो इस वस्तायत के दौर में, ये जो मीडिया ब्लैकआउट है, इस दौर में भी सच्चाई और हक की आवाज़ को उजागर करने के लिए ज़मान पार्क में रात के वक्त भी पाकिस्तान की आवाज़ के साथ, जज्बात के साथ डट के खड़े हैं। मेरे भाई मैं आपको बताता चलूँ, मैं दुरुस्त करता चलूँ, ये मरियम नवाज जिनका आप नाम ले रहे हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर PMLN, इनकी तारीख यही कुछ है। ये जिस बाप की बेटी है, इसकी रगों में जिस शख्स का खून दौड़ता है, वो तो फोन करके उस चच्चा की भतीजी जो अपने फैसले लिखवाया करता था, इसका बाप जिसने सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़ने की तारीख रकम की थी, उसी बाप की बेटी यही कुछ करेगी और वो क्या गुल खिलाएगी। रही बात इमरान खान की, बात करते हैं। 9 अप्रैल 2022 था, सभी ने देखा, एक रात थी, इसी आज की तारीख की रात थी, फैसला हुआ था, आधी रात को कोर्ट कचहरियां सज गई थी, चीफ जस्टिस घर से निकले, चल पड़े थे, प्रिजनर वैन आ चुकी थी, वही मौका था, सब ने देखा। जब खान ने कहा था कोई रह तो नहीं गया, जब कोई रह नहीं गया तब खान डायरी उठा के चला गया था। खान ने तब भी कहा था फैसले से तकलीफ हुई है, मायूसी हुई है, कंट्री बैकवर्ड में जा रहा है, मुल्क के साथ खतरात हैं, खदशात हैं, रजीम चेंज हुआ है, लेकिन वही एडमिट दिस डिसीजन, उन्होंने तब भी डिसीजन का एडमिट किया था। ये मेजर फर्क है बिटवीन द PMLN एंड अदर पार्टीज एंड PTI। ये कहता हूं कि इसी उम्मीद पे लड़ रहे हैं जबर के अंधेरों से, इसी उम्मीद पे लड़ रहे हैं जबर के अंधेरों से कि फिर जो सहर होगी वो हमारी होगी। ये जो 1 साल था, ये जो 12 महीने थे, ये जो 365 दिन थे, इस दौर के अंदर, इस सफर के अंदर मैं तमाम बुराइयों में अच्छाई को देखना चाहूंगा। मुसलमान होने के नाते हमने इसके अंदर जो देखा, हमने ये देखा कि हम यकतरफा रोमांस से मुब्तला थे। हम 75 साल से एक बात कहते थे कि वो है ना जो वो है, हाँ पसे पर्दा किरदार, वो जिन्होंने भुट्टो को मरवा दिया था, वो जो जो नाचते हैं उनके इशारों पे, जिन्होंने सद्दाम को मरवाया, मुर्सी को मरवाया, हम उन लोगों को सलाम किया करते थे। हम तो आज तक एक ही अदारे को कहा करते थे यार कि वो अदारा है जो सारे अदारों को बचा के खड़ा है। हमें तो अब पता चला वो जिन्हें हम मालखोर कह रहे थे, मालखोर निकले, वो हमें कौमी तराने के पीछे लगा के कौमी खजाने को लूट के निकल गए हैं। मेरे भाई सारे दौर के अंदर अगर कुछ बुरा हुआ है तो हमारे जज्बात के साथ हुआ है। जो हमारे जज्बात जो बंधे पड़े थे, हम एक ही बात कहा करते थे कि वो वाले जिंदाबाद, वो वाले जिंदाबाद। आज पता चला यहाँ पे जज और जर्नैल के पीछे हमें लगाया ही नहीं गया था, हमें तो सियासतदान के पीछे लगाया गया था। इस सारे 1 साल के अंदर PTI का कोई नुकसान नहीं हुआ, खुदा की कसम। 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक था, आज 100% उससे बढ़ चुका है। नुकसान हुआ है तो दूसरी पार्टियों का, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है सर। अच्छा, आप सारी तनकीद जो है एक इदारे पे कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को एक तहरीक अदम एतमाद के तहत एक सियासी पार्टी ने, बल्कि 13 जमाती पार्टी ने निकाला है। तो आप एक इदारे पे तनकीद कर रहे हैं, कि आपको नहीं लगता कि ये तनकीद जो है उन 13 जमाती पार्टी पे होनी चाहिए? सर मैं एक बात कहूँगा, काश ऐसा होता, काश 13 जमाती पार्टी काश अदम एतमाद के जरिए ही निकालती, लेकिन काश, ये मेरा काश ही रह गया, अदम एतमाद नहीं था। किसने देखा कौन सा कैंडिडेट कहां से उठता है, जाके सिंध हाउस इस्लामाबाद में कैद कर लिया जाता है, लोगों को रातों रात फैसले बदलवा दिए जाते हैं। वो कौन सी ताकत थी? और मेरे भाई नूर खान को किसने देखा, अख्तर डेढ़ को किसने देखा मुल्तान से? भाई बड़े बड़े लोग थे। अगर सियासत में ऐसा होता तो कभी भी ऐसा ना होता। अफसोस ये है हमें उलझाया गया है, दिखाया कुछ गया है, हुआ कुछ है इस कौम के साथ। सियासत का अगर वार होता तो खान के सामने आज सियासत है ना, आइन सियासत को मानती है ना, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए ना, तो क्यों नहीं हो रहे? सियासत को मानने की बात होती तो हम भी सियासतदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है, तो माने ना, करवाए ना इलेक्शन। नहीं करवा रहे ना, कौन है जो होने नहीं दे रहे? कौन है जो कहते हैं मुल्क के अंदर हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते? कौन है जो कहते हैं मुल्क के अंदर फंड्स नहीं है? कौन है जो कहते हैं मुल्क के अंदर हालात साजगार नहीं है? कौन है जो कहते हैं कि अगर मुल्क के अंदर इलेक्शन हुआ तो ये मुल्क टूट जाएगा? कौन है वो? मेरे भाई हम बिलवजह तनकीद नहीं करते, खुदा की कसम हम लोग पेड वर्कर नहीं है। NA 150 से सैयद फखर इमाम की हल्का से आए खड़े हैं, राना वकार निसार इनका एक नाम है, ट्रांसपोर्ट में एक नाम है, ये राना जहां सर्विस जो है उसे ऑपरेट कर रहे हैं मुल्तान से बैठ के। भाई ऐसे ऐसे लोग
खुदा की कसम पल्ले से पैसे लगा के यार गांव से उठ के आए हैं, ये इसलिए आए हैं कि इन्हें शऊर है, इन्हें पता है पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या होती है। हम लोग किसी एजेंडे पे किसी अदारे के खिलाफ नहीं बोल रहे, खुदारा हम नहीं कहते कोई अदारा पूरे का पूरा करप्ट है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, किसी एक बंदे को करप्ट करने से अदारा करप्ट नहीं हो जाता भाई। जब तक कुएं में से इस्लाम की एक शरीयत है, जब कुएं में पुराने दौर में पानी निकालते थे, कुत्ता या बिल्ली गिर के मर जाया करता था, आप उसमें एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती कि इतने बोके या मटके पानी के निकाल दे। भाई उससे पहले ये कुत्ता निकालो, फिर 12 मटके या 12 बोके पानी के निकालो तो पानी पाक होगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं अदारा ठीक है, लेकिन उस मरे हुए कुत्ते को निकालें, उसके बाद पानी पाक रहेगा।